ये मेरे पास एक एक्सेल थी जिसमें मैं डेली जो भी मैं ट्रेड करता था उसको मैं लिख लेता था। जैसे ये 9 सितंबर का डेटा है। 9 सितंबर के डेटा को अगर आप देखोगे तो मैंने हीरो मोटोकॉर्प को बाय किया था। इसमें मेरा टारगेट था, मैंने जानबूझ के कुछ चीजें हाइड की हुई हैं ताकि आप लोगों को उन सब चीजों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मुझे इसमें 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट। और मैंने इसमें जो अपना एनालिसिस या लर्निंग डाला था वो डाला था वर्क एज एक्सपेक्टेड बट एंट्री कुड बी इम्प्रूव्ड, कि जो मैंने सोचा था वैसे तो बिहेव किया लेकिन मेरी एंट्री और भी इम्प्रूव हो सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंपीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। दोस्तों, आज की तारीख है 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इस दिन या आज के दिन हम जब टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं तो मैं सबसे पहले उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो डेली अपने ज्ञान से लाखों लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने पिछले 4 साल में अपने ट्रेडिंग करियर में जो जो गलतियां की या जो जो मेथड अपनाए उन सबको मैं आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी मदद हो और आप लोग अपने आप को उस चीज के अकॉर्डिंग समझकर, उन सब मेथड्स को समझकर इम्प्रोवाइज कर सके, या उनमें से कोई भी एक चीज या दो चीज आपको समझ आती है, दो तरीके आपको समझ आते हैं, उनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, मैंने 2018 सितंबर में ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था अच्छे से। तो उनमें से जो मैंने तीन जो बड़ी चीजें की, मैं उन सब के बारे में आपके सामने आज बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो चीज थी उसकी मैं अगर बात करूं तो मेरा सबसे पहला डिसीजन था कि लर्निंग। लर्निंग मीन्स अपने आप से तो सीखना ही है, बट किसी एक टीचर के पास जाकर उससे सीखना मैंने ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उससे मुझे लगा कि मैं अगर ऐसा करूंगा कि खुद से हर चीज़ को रिसर्च करूंगा और फिर खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो लर्निंग का कर्व है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। हो सकता है मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिले या किसी चीज़ का सॉल्यूशन ना भी मिले, लेकिन अगर मैं किसी एक्सपीरियंस टीचर के पास जाता हूँ तो वहां पर मुझे चीजें थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और उससे मैं अपनी लर्निंग पर, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे इतने मेथड्स जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की कि हम जब गलती करते हैं एज ए बिगिनर, उनमें ये होता है कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो एक मेथड पढ़ाए और फिर आपको जाने दे। उसको कम से कम 3 4 5 मेथड इंट्रोड्यूस करने होते हैं अपने जो लाइफ से उन्होंने सीखे, और वो पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि किसी को कोई चीज समझ आती है, किसी दूसरे स्टूडेंट को दूसरी चीज समझ आती है। तो मैंने जो चीज की, मैंने उस टाइम पर 5 चीजें सीखी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस एक से स्टार्ट की। राइट। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि जो 5 चीजें उनमें से अगर एक भी मेरे लिए वर्क की तो मैं इसके अंदर धीरे धीरे दूसरी चीजों को ऐड करता जाऊंगा और अपने लर्निंग को अपनी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता हूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग में भी काफी इंप्रूव होगा। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है जब टीचर समझाता है तो वो कुछ माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स देते हैं, जो हम जब सुनते हैं तब हमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन जब बाद में हम उन चीजों को चार्ट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हर एक टीचर बोलते हैं कि हर उस चीज को सीखने की कोशिश करो, खास करके छोटी चीजें जो आपकी ट्रेडिंग को अगर 2 4% से भी इम्प्रूव कर सकती हैं, तो उसको अपने ट्रेडिंग मेथड में इम्प्लीमेंट कर दो। तो अगर मैं अपने पहले मेथड की बात करूं, लर्निंग वाले की, जो पहला मेरा सबसे बड़ा डिसीजन था उस टाइम पर, वो था कि एक टीचर के पास जाकर सीखना। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर आप लोग फीस अफोर्ड कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट की जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उस टीचर के पास जाइए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका दो फायदे होंगे कि एक तो लर्निंग का कम होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा सीखने का। दूसरा, आपके पास कोई डाउट होंगे तो आप उन चीजों को टीचर के पास ले जाकर आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड, तो जैसे पहला मेथड लर्निंग था, तो उससे ही जो दूसरा मेथड डेराइव होता है उसमें क्या होता है, अब, कि आपको जब आप टीचर के पास जाते हैं तो 5 चीजें बताई गई, उसमें से आप किसी एक चीज को पकड़िए जो एक मेथड बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि
हमें ये बताया जाता है कि आप रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, हमें ये बताया जाता है कि आप इंडिकेटर पढ़िए, हमें ये बताया जाता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए या प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं जब एक टीचर पढ़ाता है। तो मैं बोलूंगा कि उस टाइम पर आपको सारी चीजें सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को आगे के लिए पार्क कर दीजिए। पहले किसी एक मेथड को पकड़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें ट्रेडिंग कैसे कैसे होती है, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने अगर किसी स्टॉक को पकड़ा और वो हमेशा वैसे ही चलेगा जैसा आपने सोचा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे पास ये चार्ट ओपन है निफ्टी का। मैं बताता हूँ कि अगर आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों को रिसेंटली में पता चला था कि एमएनएम ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था। ये देखिए, यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाया था एमएनएम ने। तो यहाँ पर भी देखिए, जब ये यहाँ पर हिट कर रहा था तो भी लाइफ टाइम हाई को ही हिट कर रहा था। तो हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है और हर बार जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम हाई के आने के बाद स्टॉक सीधा ऊपर जाए। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो मैंने किया था उस टाइम पर, ये चीज करने की कोशिश की थी कि लाइफ टाइम पर हिट होने के बाद अगर मेरे पास 10 स्टॉक हिट हो रहे हैं लाइफ टाइम पर, तो वो स्टॉक कैसे उस एरिया में बिहेव करते हैं। वहां से वो नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, सीधा ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा गिरने के बाद जाते हैं। तो जब ये सब सिनेरियोज क्रिएट होते हैं तो कौन से सिनेरियो में क्या क्या चीजें होती हैं जो मेरे को पिक्चर में लाती हैं, और उन सब चीजों को हमें इवेल्युएट करना होती है। इन सब चीजों को आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग मेथड में लेकर आइए और देखने की कोशिश कीजिए कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया एमएनएम का, दूसरा अभी क्योंकि एक अशोका लेलैंड का भी था, अब इसको देखिए। इसने अभी थोड़े दिन पहले ही 52 वीक्स के हाई को हिट किया है और हम बोल सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। अब आप इसके बिहेवियर को स्टडी कीजिए, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप किसी भी मेथड को फॉलो करके ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लाइफ टाइम हाई का तो मैंने कहाँ से डिटेल्स निकाली, तो यहाँ पर आपको जो निफ्टी 50 के स्टॉक लिस्ट होती है वहां पर लिखा होता है 52 वीक्स हाई, तो वहां से हम ये डिटेल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो दूसरा तरीका था कि मास्टर वन मेथड, मैंने सीखने के बाद जो जिस चीज पर फोकस किया वो था कि मैंने एक ही मेथड को पहले बार बार प्रैक्टिस किया, और वो भी एक ही सेक्टर में। मैं मोस्टली ऑटो सेक्टर को पसंद करता हूं, तो मैं ऑटो सेक्टर में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था कि अच्छा आज इसमें ये चीज बनी तो यहाँ पर हर स्टॉक ने कैसे कैसे बिहेव किया, और मैं उसको ट्रेड करता था। ठीक है, तो आप एक चीज को मास्टर कीजिए। तो अभी तक हमारे पास दो चीज हुई, पहली चीज थी कि लर्निंग, किसी टीचर के पास जाइए, जो मेरा मानना है आप अपने आप से सीख सकते हैं, आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो आप बिल्कुल अपने आप से सीखिए। यूट्यूब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं। ठीक है, बट जो मेरे को सही लगा कि मैं अपने टाइम को कम करना चाहता था, तो पहली जो चीज की पहला डिसीजन था वो था लर्निंग, दूसरा मास्टर वन मेथड, ओके, तीसरा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि आप लोग आज आए, दो स्टॉक देखे और आपको लगा कि अच्छा ये मेरे जो मैंने अपनी मेथोडोलॉजी बनाई है उसको हिट कर रहा है, उसके अंदर आ रहा है, मेरी वॉच लिस्ट में आया। ऐसा मत कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए मतलब आपको जो चीज समझ आ रही है उसको समझने की और चार्ट्स में भी कोशिश कीजिए कि किसी और चार्ट में ये चीजें पहले बनी थी तो क्या क्या बिहेवियर हुए थे या क्या क्या चीजें हो सकती थी। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमने किसी एक स्टॉक को चूज कर लिया और उसको हमें लगता है कि ये मेरे किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को हिट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि वॉल्यूम बढ़ने के बाद स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए और मेरे को ऐसा कोई स्टॉक मिल गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उन चीजों को आप पीछे जाकर चेक कीजिए कि क्या होता है, किस केस में ऊपर जाता है, किस केस में नहीं जाता है। राइट, तो उस चीज की आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा ट्राई कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये चीजें डिस्कस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देते हैं जो कि दूसरे बंदे को याद रहती है। आप अपने दोस्त के साथ जब ये सब चीजें डिस्कस करते हो तो वहां पर भी आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, वो खासकर इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता है, तो उसने आरएसआई को ट्रेड किया। तो वो मेरे को बताने की कोशिश करता है कि देखो ये भी मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा होगा, ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ से गिरेगा। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें ऐसे वर्क करती हैं, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ये बताया गया है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज को डिस्कस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी।
राइट। तो जो तीन चीजें मैंने बताई, लर्निंग, आई प्रेफर टू गो टू ए टीचर, ओके, और वहां पर मैं अपने लर्निंग कर्व को कम करना चाहूंगा। सेकंड, मास्टर वन मेथड जो मैंने किया, मैंने एक स्टॉक को पिक किया, सॉरी एक सेक्टर को पिक किया, उस पे अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, और उसके बाद मैंने देखा कि दूसरे जो सेक्टर हैं या दूसरी चीजें, उनमें भी वो सब चीजें वर्क करती हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं जो दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर जो चार्ट चल रहे हैं, तो उसके अलावा हम यूएस मार्केट को भी देखते हैं, और उसके अलावा जब आप क्रिप्टो करेंसीज का भी आपने नाम सुना होगा, तो वहां पर भी ये चीजें वर्क करती हैं, राइट। तो ये देखिए, ये एप्पल का चार्ट है, ये अमेजोन का चार्ट है, ये नेटफ्लिक्स का चार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए प्राइस एक्शन को हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही सब चीजें वर्क कर रही होती हैं। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक ही मेथड को, तो आप बार बार जाकर उन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये मेटा जो फेसबुक था, वो देखिए कैसे बिहेव कर रहा है अभी, नेटफ्लिक्स कैसे बिहेव कर रहा है, अमेजन है, वो प्राइस एक्शन में अभी काम किया उसने कि यहाँ से हिट करके वापस चला गया, तो अभी ये सपोर्ट के पास है। सो दिस इज ऑल वी कैन सी एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने मेथड्स को धीरे धीरे स्लोली स्लोली इंक्रीज इम्प्रूव कीजिए, और ट्राई कीजिए कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूव हो जाए। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने ट्रेड को लिखिए जरूर, ट्रैक कीजिए उसको कि आपने जो किया है उसमें क्या गलती हुई, अगर आपसे गलती हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे गलती हो जाती है, फिर भी आपका स्टॉक आपके टारगेट को हिट कर देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एनालाइज नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैं पहले करता था। ये मेरे पास एक एक्सेल थी जिसमें मैं डेली जो भी मैं ट्रेड करता था उसको मैं लिख लेता था। जैसे ये 9 सितंबर का डेटा है, 9 सितंबर के डेटा को अगर आप देखोगे तो मैंने हीरो मोटोकॉर्प को बाय किया था। इसमें मेरा टारगेट था, मैंने जानबूझ के कुछ चीजें हाइड की हुई है ताकि आप लोगों को उन सब चीजों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मुझे इसमें 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट। और मैंने इसमें जो अपना एनालिसिस या लर्निंग डाला था, वो डाला था वर्क एज एक्सपेक्टेड बट एंट्री कुड बी इम्प्रूव्ड, कि जो मैंने सोचा था वैसे तो बिहेव किया, लेकिन मेरी एंट्री और भी इम्प्रूव हो सकती थी, ठीक है। फिर मैंने 10 दिन बाद का एक ट्रेड किया हुआ है हीरो मोटोकॉर्प को, उस पे मैंने देखा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने क्या मिस किया, डिड नॉट फॉलो 3G, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद HDFC को बाई किया था, और शायद आप लोगों को याद भी होगा यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुए थे, इफ यू कैन सी इट, ठीक है। तो इस दिन काफी इम्प्रूव मूवमेंट था मार्केट में। तो फॉलोड ऑल द रूल्स, हीरो मोटोकॉर्प हिट द टारगेट बट मेड एंट्री विदाउट एनी कंफर्मेशन नॉट एक्सेप्टेबल, मींस कि क्योंकि मुझे पता था कि फ्लो में मैंने एंट्री बना ली है बट कोई मेथड नहीं इंप्लीमेंट किया था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 24 सितंबर को मैंने आयशर मोटर को बाई किया, एसएल हिट हुआ, 12 रुपए का था, ठीक है। तो हम जो एक टारगेट वो करके चलते हैं, तो जो मैं जहां तक मेरे को याद है, डिजास्टर क्यों, एज डिड नॉट फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट, सेक्टर वॉज इन रेजिस्टेंस जोन, निफ्टी हिट द रेजिस्टेंस एरिया, कि सेक्टर भी रेजिस्टेंस जोन में था, निफ्टी भी रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, और मैंने बाई किया। और जो सबसे बड़ी गलती की कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो दिस वाज काइंड ऑफ डिजास्टर विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऐसे जब आप अपनी चीजों को लिखेंगे, इनको ट्रैक करेंगे, तो आपको ये सब चीजें हेल्प करेंगी कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद धीरे धीरे इंप्रूव कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपको क्लिक करती है तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा जो मेरा होता है, ट्रैक जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपके पास चीजें लिखी हुई होती हैं तो समझना थोड़ा आसान होता है। हम चीजों को सिर्फ ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ठीक है ये मुझे याद रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग जब करते हैं तो थोड़ा हम कॉन्शियस रहते हैं, कभी कभी एंजाइटी हिट करती है और हम गलतियां करते हैं, जो आज भी मैं करता हूँ, ठीक है। तो लिखी हुई होती हैं चीजें, तो आपके लिए ये चीजें हमेशा वर्क करेंगी, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लगता है कि ये सीट मुझे आपको देनी चाहिए, तो ये मेरे पास एक रेडीमेड शीट पड़ी है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस ये सब खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये 3 चीजें आपको 4-5 चीजें डालनी पड़ती हैं, उसमें प्राइस वाइस भी लिखा होता है, बाई कितने पर था, एसएल कितने पर था, टारगेट कितने पर था, और ये लर्निंग आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ती है। इफ यू वांट दिस शीट आई कैन फॉरवर्ड इट टू ऑल द पर्सन हु आर गोइंग टू ईमेल मी विदाउट अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ी क्वालिटी डीके हुआ होगा, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैं सिस्टम के सामने बैठा नहीं हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो बिना प्रैक्टिस के हर चीज
डिटेरियोरेट होती है, और ये आपके सामने ये वीडियो उसका एग्जाम्पल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूँ वो क्लियर कर पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।